अभी मैं साहब के पास गया था छुट्टी लेने के लिए। तो 10+2 छुट्टी मांगी थी, तो 3 दिन दे दी मुझे छुट्टी। 3+1 4 दिन छुट्टी दे दी। साहब ने मुझे बोला ये 10+2 आपने क्या करना है, आप 3 दिन जाओ, काफ़ी 3-4 दिन चले जाओ। तो मैं साहब को सामने कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बात मेरे साहब तक ज़रूर पहुँच जाएगी कि जब मैंने 12 दिन छुट्टी मांगी, प्लीज़ मुझे सिर्फ 12 दिन छुट्टी देनी चाहिए थी। आपके पास पावर्स हैं, आप 12 दिन छुट्टी दे सकते थे। मुझे काम था तभी मैं 12 दिन छुट्टी मांग रहा था। 3 दिन से अगर मेरी छुट्टी हो जानी थी, मेरा काम हो जाना था, तो मैं 12 दिन नहीं मांगता। तो आपके पास पावर्स हैं, आप लोगों को दुआएं लेनी चाहिए लोअर सबॉर्डिनेट्स की। तो आपने छुट्टी नहीं दी, तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं बड़ा परेशान था। आपको बताया था मैंने क्या प्रॉब्लम है मुझे। घर में प्रॉब्लम होती है, छुट्टी तभी मांगते हैं हम। एक ऑफिसर अगर अपने लोअर सबॉर्डिनेट की 20 दिन छुट्टी साल में नहीं निकलवा सके तो क्या फायदा। छुट्टी हमारी है, मैं जितनी मांग रहा हूँ वो 20 दिन मेरी पूरी हो जाए, उसके बाद आप भी फ्री तो मैं भी फ्री। तो छुट्टी नहीं दी, मुझे बड़ा वो प्रॉब्लम हो रही है। फिर मुझे अपसेट होना पड़ेगा, कल को मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी और फिर मुझे एलिगेशन लगा कर बोलेंगे आप गलत हो। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने 12 दिन छुट्टी लिखी, मुझे 4 दिन छुट्टी मिली। तो 12 दिन का काम 4 दिन में मैं कैसे करूँ। आपके पास पावर्स है, आपको ऊपर वाले ने हीरो बना दिया, अफसर बना के आप हीरो बन गए। अब आपको सुपरस्टार बनना है, वो आपकी अपनी काबिलियत होनी चाहिए। छुट्टी देने में कोई इतनी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। 12 दिन मैंने मांगे, 12 दिन दे दो। अगली बार आऊँगा, 10 दिन मेरी छुट्टी बचेगी, वो 10 दिन मुका दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा ही नहीं। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत है मैं वैसे वैसे ही मांगूंगा छुट्टी। आपने जो भी कोई छुट्टी के लिए आता है उसको दे दो बेचारे को। साल में 20 दिन छुट्टी होती है, वो 20 दिन भी अगर नहीं हमारा ऑफिसर हमें नहीं कटवा सके, अगर 20 दिन छुट्टी, फिर क्या फ़ायदा रह गया यहाँ पे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई छुट्टी के लिए हमें परेशान मत किया करो। कैजुअल लीव है, ये दे देनी चाहिए। बीच में भाई कोई एक आधी छुट्टी आती है, हम छुट्टी लेने के लिए आते हैं, यहाँ से हमें डांट पड़ जाती है, भाई नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, ये है वो है, कोई इधर की बात है कोई उधर की बात है। अभी तो मुझे फादर साहब की थोड़ी परेशानी है, वो बीमार हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए दाएँ बाएँ लेना था। तो 3 दिन छुट्टी दे दी। 3 दिन 4 दिन छुट्टी से मैं 3+1 4 दिन छुट्टी से मैं क्या कर सकता हूँ। अभी कहीं अगर दाएं बाएं मुझे जाना पड़ा, मुझे अपसेट होना पड़ा, मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी। और फिर कल को मुझे बोलेंगे तुम भाई गलत आदमी है, तो टाइम का नहीं आया वापस। टाइम का मैं कैसे वापस आऊँगा जब मैंने 12 दिन छुट्टी मांगी। 12 दिन का काम था मुझे 3 4 दिन से निभाना पड़ रहा है। तो मुझे तो कोई ना कोई दिक्कत आएगी और मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा ही। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके साथ जब आपके पास पावर्स है, आप छुट्टी दे सकते हैं। हमारे पास छुट्टी की वैकेंसीज भी हैं, तो इसमें कोई इतनी नहीं होनी चाहिए कि भाई छुट्टी नहीं दें या कम दें। तो आज मेरी छुट्टी 4 दिन हो गई, कल 4 दिन फिर हो जाएगी, परसों फिर हो जाएगी। मुक्की मेरी छुट्टी साल के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, 6 महीने में खत्म कर दूंगा। उसके बाद दोबारा तो मैं आऊँगा नहीं कि भाई आप मुझे छुट्टी और दे दो। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लोअर सबॉर्डिनेट्स जब भी जनाबों के पास आते हैं या अफसर के पास आते हैं, तो छुट्टी दे देनी चाहिए। साल की 20 दिन छुट्टी होती है, वो उसका हक है बोलने का कि भाई मैं कैसे कैसे कितने दिन में कौन सी छुट्टी खत्म करूं। 20 दिन खत्म हो गई तो उसके बाद आपके पास किस मुंह से आएंगे कि भाई हमें छुट्टी दे दो, फिर तो नहीं आएंगे। तो ये 20 दिन भी अगर हमारे सीनियर्स हमसे छुट्टी नहीं कटवा पाएंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर वो ऑफिसर की थोड़ी उसमें आ जाता है, वो अच्छे ऑफिसर नहीं गिने जाते हैं। 12 दिन छुट्टी है, 15 दिन छुट्टी है, दे दो बेचारे को जितनी जो मांग रहा है। तो थोड़ा आज मैं बड़ा दुखी हो गया, मुझे छुट्टी नहीं मिली, बड़े अफसोस की बात है। पता नहीं मुझे एब्सेंट होना पड़ेगा या क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं अब।